दोस्तों एक परिवार आता है हरिद्वार में गंगा में स्नान करने के बाद अब वह मनसा देवी और चंडी देवी के लिए जा रहा होता है। वो लोग अब सुनिश्चित करते हैं कि पहले चंडी देवी पर जाएंगे और जैसे ही वो लोग चंडी देवी पर जा रहे होते हैं, वो एक ऊंचा पर्वत है और उस पर्वत पे चढ़ाई के दौरान वो लोग जैसे ही चढ़ रहे होते हैं तो उनको झाड़ियों में एक रंगीन कपड़े से दिखाई देते हैं। वो लोग थोड़ा और ज्यादा गौर करने के तहत अब फोटोग्राफ भी खींचने लगते हैं और दोस्तों उन फोटो में दिखता है कि एक पैर जो कि मानव शरीर का पैर है उस पर उनकी गौर जाती है और फिर अब वो लड़के लोग अब गहराई से जांचने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो पाते हैं कि वहां पर एक महिला मृत पड़ी हुई है। उस महिला की उम्र मात्र 26-27 साल रही होगी। दोस्तों अब उस परिवार द्वारा पुलिस को फोन किया जाता है और पुलिस को मौका वारदात पर बुलाया जाता है। पुलिस वहीं पर पहुंच जाती है और पुलिस अब उस महिला के शव को कब्जे में लेते हुए अब सोच रही होती है कि आखिर यह किसने और इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। वह अभी हैरान है, परेशान है और उसके दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर भी पड़ रहा है। आखिर कौन व्यक्ति ऐसा है जो इस महिला को यहाँ पर मारकर फेंक गया है और आखिर इसकी हत्या किसी ने क्यों की है। दोस्तों अब पुलिस हैरान है, लेकिन अब वो करे तो करे क्या। यहाँ पर अब पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी है कि इस महिला की पहचान कैसे करे और आखिर किसने उसकी इस हत्या को अंजाम दिया है उसका भी पता करे। दोस्तों इसके लिए पुलिस अधीक्षक प्रवेंद्र सिंह डोभाल अब एक इनाम जारी करते हैं और कहते हैं कि 10,000 रुपए का इनाम है यदि पुलिस में कोई भी इस गुत्थी को सुलझा ले। दोस्तों आइए जानते हैं पुलिस ने गुत्थी को कैसे सुलझाया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम कोड। दोस्तों पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है उत्तराखंड के हरिद्वार से। हरिद्वार बेहद प्रसिद्ध शहर जिसमें कुंभ का मेला भी लगता है, गंगा नदी भी बहती है और ना जाने कितने मंदिर हैं। मोक्ष का द्वार भी बताया गया हरिद्वार को और हरिद्वार में अक्सर लोग गंगा स्नान के लिए, भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए, चंडी देवी मनसा देवी के दर्शन करने के लिए अक्सर वो लोग हरिद्वार आते रहते हैं। और दोस्तों हरिद्वार आने पर अब उनके दिमाग में बहुत सारी मान्यता हैं जिनको वो पूरा करने के लिए आराम से रह रहे होते हैं। दोस्तों उस महिला का शव चंडी देवी के रास्ते में जब मिलता है तो सनसनी फैल जाती है कि आखिर इस महिला की हत्या किस व्यक्ति ने कैसे कर दी है, आखिर यह महिला किसके साथ आई है और कौन इसके साथ आया था, इसके बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं है। दोस्तों यहाँ पुलिस की बहुत ज्यादा परेशानी तब बढ़ जाती है जब वह महिला मृत होती है, यानी कि अब उस महिला की शिनाख्त करने वाला भी कोई नहीं है। दोस्तों इस बात के बारे में पुलिस भी काफी हैरान परेशान है। यहाँ पर पुलिस अधीक्षक प्रवेंद्र सिंह डोभाल के पास जब यह सूचना पहुंचती है तो वो भी अब काफी ज्यादा हैरान है और कहते हैं कि पुलिस कर्मियों से कि यदि आपने इस गुत्थी को सुलझा लिया तो हम आपको 10,000 रुपए इनाम जरूर देंगे। दोस्तों यहाँ पर प्रवेंद्र सिंह डोभाल के इनाम घोषित करने पर पुलिस के लिए चुनौती बन जाती है कि इस गुत्थी को सुलझाए तो सुलझाए कौन। अब दोस्तों पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग्स का सहारा लेती है और अब वह सीसीटीवी को चेक करने के लिए निकल पड़ती है। तो दोस्तों अब पुलिस को जानकारी पता चलती है कि यह व्यक्ति सिडकुल का रहने वाला था। अब दोस्तों पुलिस पहुंच जाती है सीधा सिडकुल और सिडकुल उसके फोटोग्राफ्स को लेकर जैसे ही पुलिस पूछताछ कर रही होती है तो पुलिस को पता चलता है कि यह जो व्यक्ति है इसका नाम अजय है और अजय बदायूं जिले का रहने वाला है। दोस्तों पुलिस को जैसे उसके घर के बारे में जानकारी मिलती है तो पुलिस अब पहुंच जाती है बदायूं उत्तर प्रदेश और बदायूं में जैसे ही उस व्यक्ति के एड्रेस पर पहुंचा जाता है तो वहां पर अजय कुमार नाम का व्यक्ति मिल जाता है। और दोस्तों अजय कुमार को मिलने पर पुलिस अब उसको गिरफ्तार कर लाती है और यहाँ पर पुलिस अब उससे उस पूरे मामले में पूछताछ कर रही होती है। तो यहाँ पर अजय बेहद ही हैरान करने वाले उस रहस्योद्घाटन का सामना कराता है जिसके बारे में आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अजय कुमार बताता है कि यह सब उसकी प्रेमिका और पत्नी पूजा यादव का है। पूजा यादव उस महिला का बदला हुआ नाम है जो कि हमने ही रखा था। यहाँ पर अजय बताता है कि वह पूजा से बहुत ज्यादा प्यार करता था और हम लोग करीब 6 साल रिलेशनशिप में रह रहे थे, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में थे। और दोस्तों यहाँ पर वह इतना भी बताता है कि उस रिलेशनशिप को सक्सेस करने के बाद हम लोगों ने शादी भी कर ली थी। वो दोनों लोग एक फैक्ट्री में काम किया करते हैं और उनकी शादी करने के बाद
अब उन दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव भी फूट कर आते हैं और उस मनमुटाव के चलते अब पूजा किसी और व्यक्ति के साथ रहने लगती है, जिस बात से अब अजय कुमार बहुत ज्यादा खपा है। वह अब पूजा यादव से उसका बदला लेने के लिए सोच रहा होता है और वह पूजा यादव को एक दिन मनाकर अपने साथ ले आता है और पूजा यादव से कहता है कि तुम मेरे साथ रहिए और तुम चाहे किसी से बात करो, मुझे क्या दिक्कत है, तुम बस मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रहो। मैंने तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया है, मोहब्बत की है और तुमने भी किया है, तो तुम इसी मोहब्बत के चलते अब मेरे साथ रहो। अब दोस्तों यहाँ पर पूजा यादव अपने पति अजय कुमार पर यकीन करके उसके साथ आ जाती है और अब दोनों हरिद्वार जाने का निर्णय करते हैं और फिर वो हरिद्वार के उन घाटों पर पहुंच जाते हैं जहां से गंगा नदी बहती है। फिर दोनों वहां पर स्नान आदि करने के बाद अब चंडी मंदिर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और जैसे ही चंडी मंदिर पहुंचते हैं, चंडी मंदिर में उन दोनों पति पत्नी के बीच में बहस होने लगती है। अब यह बहस लड़ाई और गाली गलौज में बदल जाती है। दोस्तों यहाँ पर अजय कुमार भद्दी गालियां देता है, वो पूजा यादव से लड़ पड़ता है और यहाँ पर पूजा यादव भी कसर नहीं छोड़ती, वह भी काफी कुछ कह रही होती है अजय कुमार से। और दोस्तों यहाँ पर जब वो रास्ते से उतर रहे होते हैं तो इसी रास्ते में अब अजय कुमार मौका पाकर देवी मैया को चढ़ाई गई उन चुन्नी का उपयोग करते हुए उसको डाल देता है पूजा यादव के गले में और फिर उसी से अपनी पत्नी और प्रेमिका पूजा यादव का गला घोट देता है। दोस्तों वह गला तब तक घोटता है जब तक पूजा यादव की वही मौके पर मौत ना हो जाए। दोस्तों अब यहाँ पर अजय कुमार को डर महसूस होने लगता है। वह अब पूजा कुमार के शव को झाड़ियों में फेंककर वहां से भाग निकलता है और सीधा पहुंचता है वो सिडकुल और सिडकुल से जरूरी सामान और कागजातों को लेकर सीधा चला जाता है अपने गांव बदायूं जिले के, जो कि उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध जिला है। वहां पर वह अब सोच रहा होता है कि वह कानून से बच जाएगा और अब वह कानून से छुपने की पूरी तैयारी में था। अब वह 1-2 दिन बाद वहां से कहीं और जगह निकलने की तैयारी में था। इतने ही पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और पुलिस उसको गिरफ्तार करने के बाद पकड़ लाती है और ले जाती है सीधा उत्तराखंड, जहां पर अब उसके ऊपर हत्या करने का मामला दर्ज कर दिया गया है। दोस्तों लिव इन रिलेशनशिप नामक इस दिखावे ढोंग ने कितनी युवतियां, कितनी ही लड़कियों, कितनी ही महिलाओं की हत्या कर दी है। कोई ब्रीफ केस में पाई जाती है, कोई फ्रिज में बंद पाई जाती है, किसके 35 टुकड़े होते हैं और किसी किसी की तो जानबूझकर हत्या कर दी जाती है। दोस्तों आखिर जब तक ये लिव इन रिलेशनशिप इस समाज में रहेगा, इन महिलाओं की हत्याएं इसी प्रकार से होती रहेंगी, इनके बीच में कोई भी नहीं आएगा। दोस्तों मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की किसी भी दिखावे ढोंग में ना आए, अपने माँ बाप का साथ दें, उनके द्वारा खोज गए उनके लिए जो पति हैं उनका ही वर्ण करें, ताकि आप पूरी जिंदगी खुशपूर्वक सुखी रहते हुए बिता सकें। दोस्तों किसी भी ढोंग और दिखावे में न जाएं और दहेज का बिल्कुल भी ना ले ना दें। दोस्तों ये दहेज भी बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि हमारे और आपके समाज में फैली हुई है। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।